नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से जुड़ी आ रही खबर के साथ में। दरअसल सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार की रात उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उनमें कोरोना के सामान्य लक्षण पाए गए हैं। गांगुली के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि एक साल के भीतर ऐसा दूसरी बार है जब सौरव गांगुली अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले जनवरी में हार्ट अटैक के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी है। इसके बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गांगुली का संक्रमित होना चिंता का विषय है। सोमवार की शाम सौरव गांगुली ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट रात में आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक गांगुली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब एक साल पहले भी गांगुली की तबीयत बिगड़ी थी और उनके भाई स्नेहाशीष कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि इस दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि हाल ही में सौरव गांगुली कप्तानी विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहे थे। भारत के अफ्रीका दौरे से पहले गांगुली काफी विवादों में भी रहे। इस दौरे से ठीक पहले बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे कप्तान बना दिया था। इसके बाद गांगुली ने कहा था कि कोहली से बात करने के बाद ही उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया गया था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि कप्तानी चुने जाने से 1.5 घंटे पहले ही उन्हें इस बारे में बताया गया था। अब बात लुधियाना ब्लास्ट मामले की कर लेते हैं। दरअसल लुधियाना ब्लास्ट मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार के अनुरोध पर जर्मनी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो पिछले दिनों लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार के अनुरोध पर जर्मनी पुलिस ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। जसविंदर सिंह मुल्तानी सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था और दिल्ली और मुंबई में आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहा था। अधिकारियों के मुताबिक मुल्तानी एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी रहा है और अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी पर जर्मनी और भारत के राजनयिकों का कहना है कि भारत सरकार ने जर्मनी की सरकार से उन खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था, जिनके संबंध सीधे पाकिस्तान से थे और सीमा पार से वो पंजाब में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल थे। मोदी सरकार के आग्रह के बाद ही जर्मन पुलिस ने मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। लुधियाना कोर्ट में 23 दिसंबर को हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो वहीं 6 लोग घायल हो गए थे। हमलावरों का इरादा कोर्ट में बड़ा धमाका करने और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन जब हमलावर बम को सक्रिय कर रहा था तभी उसमें धमाका हो गया था। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर मुल्तानी लंबे वक्त से था। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की मदद से मुल्तानी सीमा पार से विस्फोटक, हथगोले, पिस्तौल और अन्य हथियारों की तस्करी को अंजाम दे रहा था, जिसके चलते पिछले कई दिनों से वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। अधिकारियों का कहना है कि मुल्तानी इन हथियारों के जरिए पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था। अब बात कश्मीर की कर लेते हैं। दरअसल कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी आतंकियों को खाने, रहने, परिवहन और हथियारों की आपूर्ति के साथ सभी तरह की मदद उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक एक सूचना मिलने के बाद पुलवामा पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिनाख्त आदिल अली और आसिफ गुलजार के रूप में हुई है। दोनों अपने जैश कमांडरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर दहशतगर्दों को मदद पहुंचाते थे। बिजबिहाड़ा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों ने सोमवार को
सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला कर दिया था। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वारदात के बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया था। अब बात ओमिक्रॉन की कर लेते हैं। दरअसल देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 650 से ज्यादा हो चुके हैं। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या अब 650 के पार हो गई है। सोमवार को भी कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन अब नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच गया है। सोमवार को मणिपुर में इसका पहला केस सामने आया। साथ ही गोवा में भी ओमिक्रॉन से 8 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या अब 653 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमितों में से 186 मरीज ठीक हो गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 167 हो गई है। वहीं इसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा 165 मरीज हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले तो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमितों के मुकाबले ज्यादा रही। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,450 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव केस 75,456 पहुंच चुके हैं। नए साल की शुरुआत पर देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। दरअसल देशवासियों को 5G की सौगात मिल सकती है, जिसके लिए 13 शहरों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। तो साल 2022 में भारतीयों को 5G की सौगात मिलने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि 5G इंटरनेट सर्विस की टेस्टिंग आखिरी चरण में पहुंच गई है और इसके 31 दिसंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। विभाग ने बताया कि 2022 में यह सर्विस देश में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 5G सर्विस देश के 13 शहरों में शुरू की जाएगी। विभाग ने इन 13 शहरों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दूरसंचार विभाग ने आधिकारिक बयान में कहा कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया समेत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने 13 शहरों में 5G ट्रायल साइट सेटअप की है। इन महानगरों और बड़े शहरों में अगले साल सबसे पहले 5G सर्विस शुरू होंगी। विभाग के मुताबिक टेस्टिंग प्रोजेक्ट में 224 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूरसंचार विभाग डॉट के मुताबिक मार्च-अप्रैल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की संभावना है। गत सितंबर में ही आरक्षित मूल्य, बैंड प्लान, ब्लॉक साइज और स्पेक्ट्रम क्वांटम के संबंध में ट्राई से सिफारिश मांगी जा चुकी है और नियामक ने सभी हितधारक कंपनियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।